ओम शांति। आज हम 17 नवंबर 69 की मुरली रीड करेंगे। और इस मुरली का टाइटल है फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां। तो इस मुरली में बाबा आज पूछ रहे हैं कि यहाँ भट्टी में किस लिए आए हो। देह में रहते विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए आए हो। जब से यहाँ पाँव रखते हो तब से ही यह स्थिति होनी चाहिए। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। तो क्या चाहिए? हमारा अभ्यास और पूर्ण करने के लिए हमारा लक्ष्य क्या है? देह में रहते विदेही रहने का अभ्यास करने के लिए हम आए हैं। तो क्या करना है? हमारा अभ्यास और अटेंशन चाहिए। तो इसको हमें बार बार अभ्यास करना है। बाप दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। अधर कुमारों को विशेष इसीलिए बुलाया है। पहले तो अपना जो गृहस्थ व्यवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतारने के लिए बुलाया है। तो पहले क्यों बुलाया है? सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बाबा ने बुलाया है। और उल्टी सीढ़ी से उतार कर फिर किसमें चढ़ाना है? तो पहले बाबा हमें नीचे उतारेंगे उल्टी सीढ़ी से। तो ये उल्टी सीढ़ी कौन सी होती है? उल्टी सीढ़ी माना जो आज दिन तक हमने जो संसारिक ज्ञान सुना, मान्यताएं हैं और फिर जो भी हमारी आदतें हैं, तो ये सारा जो है, ये सारा जो उल्टी सीढ़ी हम कितने जन्म चढ़ते हैं? 63 जन्म। तो अभी क्या करना है? पहले उल्टी सीढ़ी उतरना है। माना ये सारा हमें क्या करना है? अभी अनलर्न करना है। पहले इसको अनलर्न करें और फिर उसके बाद जाकर तभी क्या होगा? हम नया सीख सकते हैं। तो पहले वाला हमें पूरा मिटाना है और फिर उसमें नया बनाना है। तो बाबा आए हैं ये इस मुरली में विशेष हम साधारण जो इंसान है उससे उसको फरिश्ता बनाने, फर्श फर्श पर जो है उनको अर्श पर लेकर जाने। अभी हम शूद्र थे, फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, फरिश्ते से देवता बनना। तो अर्श से तो बाबा ने कहा पहले सीढ़ी, उल्टी सीढ़ी उतारना है और उल्टी सीढ़ी से उतार कर किसमें चढ़ाना है? अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर। उल्टी सीढ़ी का कुछ ना कुछ जो ज्ञान रहता है उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए, है ना? उल्टी सीढ़ी सांसारिक ज्ञान, मान्यताएं और आदतें 63 जन्म की, उससे क्या करना है? अज्ञानी बनना है, उसको मिटाना है। और जो सत्य ज्ञान है चढ़ाना क्या है हमको? जो सत्य ज्ञान बाबा आकर देते, आत्मा परमात्मा, ये सृष्टि चक्र, विश्व नाटक, ये सारा ड्रामा का ज्ञान, तो उनकी पहचान देकर ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। तो बाबा ने उसके लिए बुलाया। पहले क्या करेंगे? उतारना है, पहले मिटाना, फिर चढ़ाना, फिर नया बनाना। जब तक पूरे उतरे नहीं है तो चढ़ भी नहीं सकते। तो पहले पूरा उतरना है फिर चढ़ेंगे। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो तो सभी बातों में नीचे उतारना है। अभी तक की जो जो उल्टी बातें हमने पढ़ी, सुनी, सांसारिक ज्ञान, मान्यताएं, आदतें, तो कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है? 63 जन्म। उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी। अभी तक जो पुरुषार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरी ही सीढ़ी उतरे हैं? तो क्या सीढ़ी नीचे उतरे हो अभी तक की? कि कुछ अभी तक उतर रहे हो? अभी तक हमारी पुरानी आदतें पूरी तो नहीं मिटी। चलो सांसारिक ज्ञान तो ठीक है, पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी। तो पूरा उतरना है, लेकिन उतरते उतरते कहाँ न कहाँ ठहर जाते हो। तो अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया है? तो अभी सभी को समझ में आया इस मुरली में बाबा ने हमें क्यों बुलाया है। उतरते उतरते कहाँ न कहाँ ठहर जाते हैं। कुछ तो पुराने हमारे संस्कार, पुरानी आदतें, मान्यताएं आती है और फिर हम फिर ठहर जाते। 63 तो अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया। 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वह पूरी ही उतरनी पड़े। फिर चढ़ना भी है, फिर चढ़ना भी है। सत्य ज्ञान
इनको हमें नया बनाना भी है। उतरना सहज है व चढ़ना सहज है। क्या सहज है? उतरना सहज है कि चढ़ना? उतरना सहज है व उतरना भी मुश्किल है। अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो वह उतर कर चढ़ने का कर रहे हो कि सिर्फ चढ़ने का कर रहे हो? हाँ, अभी हमारा सब सब उतर के गए क्या? सब उतरे नीचे? हाँ, तो अभी कंडीशनिंग और फिर डीकंडीशनिंग। पहले क्या करेंगे? पूरा मिटा देंगे, फिर नया चढ़ेंगे। कुछ मिटा रहे हो, कुछ बना रहे हो, दोनों काम चलता है ना। आपको मालूम है, क्योंकि अभी पूरा नीचे उतरे कभी और फिर नया कभी चढ़े, उससे अच्छा है कि दोनों साथ साथ करे। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट सीढ़ी उतरनी है वो कौन सी है? आपको मालूम है लास्ट सीढ़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के भान को छोड़ देना है। सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी जो हमें उतरनी है वो कौन सी सीढ़ी उतरनी है? देहभान। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी है ना, ये देहभान, ये शरीर रूपी वस्त्र देहभान में आते हैं। अहंकार, ये सारा जो है ये सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। आप सबको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है। लेकिन कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है? यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है? किसका वस्त्र तंग टाइट होता है तो उतार नहीं सकते? यह भी ऐसे ही है। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग टाइट है, तब उतरता नहीं है। नहीं तो उतारना, चढ़ाना, वह यह देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। तो क्यों ऐसे होता है? हाँ, वस्त्र जो है ये जो, हाँ, शरीर रूपी वस्त्र, देह भान और देह अभिमान, ये टाइट, तंग, हाँ, क्यों रहता है? कोई ना कोई संस्कारों में अगर देह का वस्त्र चिपका हुआ है तो क्या होता है? कभी कभी हम तनाव में रहते हैं, कोई कोई बातों को हम पकड़ के रखते हैं, तो तनावग्रस्त रहेंगे। तो तनाव रहेगा। तनाव, बातों को पकड़ के रखते, तनावग्रस्त माइंड होता है हमारा, तो क्या होता है? वो माइंड टाइट रहता है। समस्याओं को टाइट माइंड क्या करेगा? बड़ा बना देता है। समस्या होगी छोटी। और जितना हम शांत रहेंगे, रिलैक्स माइंड होगा, इजी माइंड होगा, तो क्या होगा? हम उसका जो सॉल्यूशन है, समाधान है समस्या का, वो बेहतर क्रिएटिव हम ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है हमें? ये जो वस्त्र है ना, देहभान, ये वस्त्र पूरा का पूरा देहभान, ये लास्ट सीढ़ी नीचे उतार ही देनी है। तो तंग टाइट उतरता नहीं है, तो उतरना और चढ़ाना व देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता। तो यही देखना है कि ये देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी, है ना? तो अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। तो करना क्या है? हमें इजी रहना है, हल्का रहना है। जितना हल्के रहेंगे हमारा माइंड इजी होगा, रिलैक्स होगा, शांत होगा, तो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। जब खुद सभी में इजी रहेंगे, सभी बातों में क्या करना है? सभी बातों में इजी रहना है। माना क्या करना है? इजी माना ऐसे नहीं कि चलो एकदम अलबेले हो गए, नहीं। इजी माना हल्का, लचीला, आंतरिक, है ना?
अंदर से हमें इजी रहना है तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी क्या होता है, टाइटनेस आ जाता है। तो टाइट नहीं रहो, है ना, हल्का छोड़ दो। जैसे उस दिन भी बाबा ने कहा था पतंग को हल्का छोड़ना होता है, तो वैसे तो जो इतने समय से पुरुषार्थ में चलने वाले हैं उन्हों को अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना ही चाहिए। तो सभी के बीच में रहते हुए सभी के साथ भी है और न्यारे भी है। अभी इस भट्टी में जो भी टाइटनेस है वह भी, और जो कुछ उल्टी सीढ़ी की, हाँ जो सीढ़ी की ये पौड़ियां है ना, जो स्टेप्स बाकी रही हुई है वह उतारना भी, और फिर लिफ्ट में चढ़ना भी। तो क्या करेंगे आज, विशेष दो बातें ध्यान पे रखेंगे। एक तो क्या है, उल्टी सीढ़ी जो हम चढ़े, हमारी पुरानी आदतें, हमारी हमारे जो भी संस्कार है, पुरानी मान्यता है उसको, और विशेष देह अभिमान देहभान उससे नीचे उतरेंगे, और मन को एकदम रिलैक्स इजी रखेंगे। रिलैक्स माइंड, शांत माइंड, है ना, तो क्या होगा, टाइटनेस नहीं होगा, तो हर सॉल्यूशन का, हर जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और फिर जो भी पुरुषार्थ करना है उसमें अभी पुरुषार्थ की सीढ़ी क्यों चढ़े, बाबा हमको क्या देते हैं, हाँ बाबा लिफ्ट देते हैं, लिफ्ट में चढ़ना भी। लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट में कौन बैठ सकेंगे, लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना होगा, किसको मिलेगी लिफ्ट, हाँ, बाबा के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात है। तो किसको मिलेगी, जो लायक बच्चे। तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाबा की गिफ्ट बनना, तो बाबा की गिफ्ट बनना है, बाबा के ऊपर हम न्यौछावर हो जाए, बाबा की गिफ्ट बने। क्या देंगे हम बाबा को गिफ्ट में, और फिर जो कुछ है वह भी गिफ्ट में देना पड़ेगा हमें। गिफ्ट में जो कुछ हमारे पास पुराना है वो देना पड़ेगा। हाँ, तब बाबा हमारी गिफ्ट स्वीकार करेंगे, हम ना हमें पूरा स्वीकार करेंगे। तो क्या देंगे गिफ्ट में, हमारी पुरानी कमजोरियां, पुराने स्वभाव, संस्कार, मैपन, अहंकार, आदतें, मान्यताएं, चिंताएं, ये सारा बाबा को दे दो। तो क्या बन जाएंगे, हम बहुत अच्छी गिफ्ट बन जाएंगे। फिर बाबा हमारी गिफ्ट स्वीकार करेंगे तो बोझ मुक्त हो जाएंगे। तो ये सारा त्याग करने से क्या बनेंगे, हम योग्य बनेंगे, हम बाबा की गिफ्ट बन जाएंगे, परमात्मा को हम समर्पण कर देंगे। गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और आपके गिफ्ट बनना भी पड़ेगा। क्या बोल रहे बाबा, दो बातें गिफ्ट के ही बारे में, दो बातें बता रहे। एक तो गिफ्ट देनी पड़ेगी, क्या क्या गिफ्ट में देना है अभी हमने देखा। तब क्या बन जाएंगे हम, एकदम स्वच्छ शुद्ध, है ना, हमारे अंदर का मैपन सब खत्म हो गया। तो ऐसी जो दैवी गुणों से, दिव्य गुणों से सजे सजाए ऐसे गिफ्ट को बाबा स्वीकार करेगा। फिर गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, तब तब जाकर बाबा हमें लिफ्ट देंगे, लिफ्ट में बैठ सकेंगे, समझा। अभी देखना है दोनों काम किए हैं। दोनों काम कौन से थे, गिफ्ट भी दी है, गिफ्ट देनी है। सब अपने अंदर की आज बाबा के साथ बैठो, कमी कमजोरी, हाँ मान्यताएं, चिंताएं, जो भी है, पुराने स्वभाव, संस्कार, बातें, सब बाबा को गिफ्ट में दे दो। फिर क्या बनेंगे, फिर बाबा के गिफ्ट बन जाएंगे। गिफ्ट को बहुत संभाला जाता, फिर बाबा क्या करता है, हमारी जो गिफ्ट हम जो बन जाते हैं उस गिफ्ट को कहाँ रखते हैं, शोकेस में सजा कर रखते। जैसे जैसे गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे आगे रखते। अभी गिफ्ट बहुत अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, दिखने में बहुत सुंदर है, तो क्या करेंगे, उसको बाबा शोकेस में आगे आगे रखेंगे। आप सभी भी अपने आप को ऐसे गिफ्ट बनाओ, तो ऐसे अट्रैक्टिव गिफ्ट बनना बहुत सुंदर, जिसको बाबा आगे रख सकेंगे। जो लिफ्ट भी मिल जाए तो क्या होगा, एक तो फिर हमको लिफ्ट भी मिलेगी, बाबा से लिफ्ट मिलेगी पुरुषार्थ की, हम बहुत पुरुषार्थ में आगे जाएंगे, उड़ सकेंगे, और फिर शोकेस में भी आगे आएंगे। और इस सृष्टि के शोकेस में कहाँ रखने वाले हैं, सृष्टि के शोकेस में सभी के से आगे आ जाओ। तो सृष्टि की शोकेस, सतयुग में हम सबसे आगे होंगे, हमारा नंबर। और वर्तमान समय भी बाबा ऐसे गिफ्ट को, कल बताया ना, चुरा कर माया से अपने दिल तक पर बिठाते। तो शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अदर कुमारों को दो विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, हम सभी को ही। हम सभी चाहते हैं हम शोकेस में आगे आए, तो शोकेस में जो चीज रखी जाती है
उसमें क्या विशेषता होती है, उसमें क्या विशेषता होती है? अट्रैक्टिव। एक तो अपने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, और दूसरा क्या होगा? एक्टिव। दो बातें, क्या है? अट्रैक्टिव माना दिखने में बहुत सुंदर, एकदम अट्रैक्टिव, और दूसरा एक्टिव। एक्टिव माना ऐसे नहीं कि भाग दौड़ करना है, देखते हैं बाबा क्या बताते हैं इसके बारे में। यह दोनों विशेषताएं खास अदर कुमारों को अपने में बढ़नी है। यह दोनों गुण आ जाएंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं। कहाँ कहाँ एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है, तो इस भट्टी से विशेष कौन सी छाप लगा कर जाएंगे? यही दो शब्द सुनाया, अट्रैक्टिव और एक्टिव। क्या है? अट्रैक्टिव और एक्टिव। अगर यह छाप लगाकर जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी भी बदली होगी। तो जब ये हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारी जो एक्टिविटी है ना, यही बदल जाती है, हमारी एक्टिविटी बदल जाती है, बदली हुई देखने में आएगी। तो एक्टिविटी माना जो हम पुरुषार्थ करते, सेवा करते, अगर ठप्पा कुछ ढीला लगा कर जाएंगे तो फिर एक्टिविटी में चेंज नहीं देखने में आएगी। कौन सा ठप्पा लगाना है? अट्रैक्टिव और एक्टिव। यह तो सुना था ना, भट्टी में आना, अर्थात देखो भट्टी में कोई भी चीज डालते हैं तो क्या होता है? उसका रूप रंग दोनों बदल जाते हैं। भट्टी में जो चीज आती है उनकी जो बुराई होती है वह गल जाती है, तो वो चेक करना हमारी बुराइयां गल रही है क्या। जो असली रूप है, असली जो कर्तव्य है, वह यहाँ से लेकर के जाना। वह कौन सा रूप है? क्या बदलेंगे? अभी रंग बदलते रहते हैं, फिर एक ही रंग पक्का चढ़ जाएगा। अभी तो कभी हमारा रंग ऐश्वर्य, कभी फिर हमारा माया का रंग। अभी एक ही पक्का रंग होना चाहिए जिसके ऊपर और कोई रंग चढ़ नहीं सकता, और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सके और न मिट सके, न और कोई रंग चढ़ सके। सभी बातों में एक्टिव होना है। जैसा समय जैसी सर्विस, उसमें एवर रेडी। एक्टिव होना मना क्या? इजी और एवर रेडी। जैसा समय जैसी सर्विस, कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है उस कार्य को शीघ्र ही समझकर सफलता को प्राप्त कर लेता। जो एक्टिव नहीं होते वे पहले तो कार्य को सोचते रहते हैं। जो एक्टिव होगा वो सदा एवर रेडी होगा, इजी होगा। वो क्या करेगा? वो सोचते नहीं रहेगा, वो तो शीघ्र ही कर लेगा, सफलता को पाएगा। सोचते सोचते समय भी गवाएंगे, सफलता भी नहीं होगी। तो एक्टिव अर्थात बाबा ने क्या कहा? एक्टिव मना एवर रेडी। और वह हर कार्य को परख भी लेगा। क्या करेगा? वो कार्य को परख भी लेगा, उसमें जुट भी जाएगा, और सफलता भी पा लेगा। जो एवर रेडी, इजी होगा ना वो कार्य, फटाफट, है ना, कार्य को परख लेगा और उसमें जुट भी जाएगा। तीनों बातें उसमें होगी। क्या होगा? एक्टिव जो होगा उसमें एवर रेडी, कार्य को परख लेगा और कार्य करने में जुट जाएगा, है ना, सही गलत वो परख लेगा और फिर कार्य में जुट जाएगा। जिसमें भारीपन होता है ना, देखो जो भारी होगा, जो टाइट होगा, उनको एक्टिव नहीं कहा जाता। तो भारी नहीं होना है, कैसे होना है? देखो कोई भी कार्य करने के लिए भी यदि भारी होंगे हम, हाँ, बोझ होगा, तो मोटे होंगे तो क्या होगा? एक्टिव थोड़ी रहेंगे, फुर्तीले नहीं रहेंगे। तो जितना हम लाइट होंगे ना तो एक्टिव रहते हैं। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थ में भी भारी रहते हैं, संस्कार पुराने पकड़ के रखते हैं। एक्टिव जो होगा वह एवर रेडी और इजी होगा। कैसे होगा वो? इजी होगा। और जो एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? वो भारी होगा, संस्कारों को पकड़ के रखेगा, है ना, परखने में भी टाइम लेगा, फिर कार्य भी ठीक से नहीं करेगा तो सफलता भी नहीं मिलेगी। तो एक्टिव जो होगा वो कैसे होगा? एवर रेडी, इजी होगा। तो वो परख भी लेगा, कार्य में जुट भी जाएगा,
तो खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी। तो हमें क्या बनना है? इजी बनना है। सब लोगों के साथ रहते हुए, कलियुगी संस्कारों के साथ लोग रहते हैं, उन सभी के साथ रहते हुए हमें इजी रहना है। और हमें तो घर गृहस्थ में रहना है, धंधाधोरी में रहना है। तो कैसे रहेंगे? इजी। जो जैसे हम स्वभाव संस्कार वाले कलियुगी वाले भी है, उनके साथ इजी रहना है। नहीं तो फिर हम ही बोझिल हो जाएंगे। माइंड एकदम, हाँ, तनाव, टाइट माइंड होगा, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, कार्य ठीक से नहीं होगा, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो क्या होता है? दोनों, हमारा पुरुषार्थ, बाबा को याद करना और सेवा, दोनों इजी नहीं होते। और ये क्या होगा? मुश्किलातों का सामना करना पड़ता। आप सभी सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं हमें कितना स्वभाव संस्कार में इजी होना है। पुराने, इसीलिए सीढ़ी नीचे उतरो, और ये उल्टी सीढ़ी, जो भी पुराने स्वभाव संस्कार, उसको सब नीचे उतर जाना है। पूरा अहंकार, हाँ, अभिमान, मैंपन, इसको छोड़ना है। नहीं तो मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ता। और ये हम डे टू डे लाइफ में अनुभव भी करते। तो जितना हम इजी रहेंगे, शांत माइंड होगा, रिलैक्स माइंड होगा, ये तो एवर रेडी भी होंगे, सब कार्य भी होंगे, बाबा को याद भी कर सकेंगे, पुरुषार्थ भी इजी, सर्विस भी इजी। सर्विस मुश्किल नहीं है ना। तो सर्विस में ना ऐसे नहीं कि कोई सेंटर के प्रोग्राम, डे टू डे लाइफ में भी हम जो भी कर रहे हैं, ये सारी क्या है? हम ईश्वरीय सेवा पर ही है। तो सर्विस मुश्किल नहीं, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं है। अपनी जो कमजोरियां है वही मुश्किल बना देती। तो इसीलिए आज बैठकर बाबा के साथ जो भी कमी कमजोरी है, हम बातों को पकड़ के रखते हैं, तो ये जो हमारा पुराना संस्कार, हमारी कमजोरी, यही हमारे पुरुषार्थ को, हमारे सेवा को, सर्विस को क्या करते हैं? मुश्किल बनाते हैं, बोझिल बनाते हैं। नहीं तो कोई को सहज, कोई को मुश्किल क्यों भासता? अगर मुश्किल ही है तो सभी को सभी बातें मुश्किल हो। लेकिन वही बात कोई को मुश्किल, कोई को सहज क्यों? अपनी ही कमजोरियां मुश्किलात के रूप में आती है। इसीलिए यह दो बातें धारण करनी है। कौन सी दो बातें बाबा ने बताई? क्या धारण करेंगे? दो बातें, एक है एक्टिव और दूसरा अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे, अट्रैक्टिव बनने के लिए क्या करना है? जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। अट्रैक्टिव माना आकर्षित। तो आकर्षित मूर्त बनने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे अंदर विशेषताएं। तो आकर्षित बनने लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। सभी के साथ रहते हुए, बाबा सदा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, मेरे साथ वो खड़ा है जो दुनिया में सबसे बड़ा, सदा सभी के साथ रहते हुए हर्षित रहे, खुश रहे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे। तो हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को सुमरण करके हर्षित होना। तो जितना जितना ज्ञान है ना, ज्ञान का पेट्रोल होगा, तो हर्षित रहेंगे। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते है ना, जब कार्य व्यवहार में आना है तो व्यक्त में आ जाए, बाकी समय अव्यक्त स्थिति बाप दादा के पास परम धाम में करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता हर्षित। तो हर्षित किसको कहा बाबा ने? जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे करेंगे? अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, ज्ञान का सिमरण करेंगे। तो हर्षित भी मन से और तन से, दोनों से होना है। तो हर्षित कैसे होंगे? मन से भी हर्षित होना है, तन से भी हर्षित। ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित बनता। तो आकर्षित बनने के लिए क्या करना होगा? है ना, अट्रैक्टिव माना आकर्षित, तो हर्षित होना है। हर्षित जितना अंदर से है ना, ऊपर से दिखाने के लिए नहीं, मुस्कुराना नहीं है, अंदर से हल्का रहना, इजी रहना, एवर रेडी रहना। तो अंदर से हर्षित होंगे तो आकर्षित होंगे। प्रकृति और माया के अधीन न होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अभी क्या करेंगे? दोनों को अधीन करना है, उनके अधीन नहीं होना है, अधिकारी बनना है उनके ऊपर। अधीन हो जाने के कारण, अधीन हो जाएंगे तो अधिकार खो लेते हैं। तो अधीन नहीं होना है,
अधीन करना है। क्या करेंगे? उनको अधीन, माया को भी अधीन, प्रकृति को भी अधीन। तब है ना, प्रकृति माना हमारी ये प्रकृति, हमारा स्वभाव संस्कार, ये भी प्रकृति। तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे, और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, हमारा सभी सत्कार करे तो क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो, तो अधिकारी बनो। अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो लेकिन अधिकार छोड़कर करके अधीन बन जाते हो, छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो, अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हैं। लौकिक बच्चे तो भले हैं, लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते। कौन सी है हमारी रचना? हम ही संकल्प रचते, तो संकल्पों के अधीन होते। जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो, वैसे ही आप भी अपनी अपनी रचना, तो अपनी रचना जो है, रचना, अपनी रचना, जो लौकिक रचना से अधीन बनते हो, तो अपनी ही अपनी ही लौकिक रचना से अधीन बनते हो, वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो। अपनी रचना, हाँ, और अपनी रचना क्या है? कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रियों के भी, तो कर्मेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो लेते हो ना। तो अधीन बनेंगे तो जन्म सिद्ध अधिकार, है ना, जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? हम अधिकारी है, तो बच्चे बने और अधिकार हुआ, तो हम बाबा का बच्चा बन जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हाँ, अधिकारी बन जाए। सर्वदा सुख शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना। तो ये मांगना नहीं पड़ेगा। जब अधिकारी बनेंगे तो सदा सुख शांति पवित्रता का अनुभव करना, ये क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। अपने आप से पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता सुख शांति का अधिकार प्राप्त किया है क्या हमने? क्या हम सदा पवित्र स्वच्छ शुद्ध, मन में एक भी गलत व्यर्थ संकल्प नहीं, सदा अतीन्द्रिय सुख शांति, आंतरिक शांति, सच्ची सच्ची खुशी, सुख, इसका अनुभव कर सकते हैं? अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हो। तो अब अधीनता को छोड़ो, तो अधीन नहीं होना है, ना प्रकृति के ना माया के। अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। यह जो कहते हो कब प्रभाव निकलेगा? हाँ, तो तभी हमारा प्रभाव निकलेगा। तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? हम बाबा के बच्चे हैं, बच्चे बने तो जो कुछ बाबा का है वो सारा हमारा। तो पवित्रता सुख शांति, ये सदा इसका अनुभव करना, ये हमारा अधिकार, हम क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। ये प्रभाव भी क्यों नहीं निकालता? वो कारण क्या है? क्योंकि अब तक कई बातों खुद ही प्रभावित होते रहते हो। हाँ, खुद हम प्रभावित होते हैं। तो जो खुद प्रभावित होता रहता है उसका प्रभाव नहीं निकलता। प्रभाव चाहते हो तो इन सभी बातों में प्रभावित नहीं होना, ना प्रकृति के से प्रभावित होना, माया से, किसी से भी हमें प्रभावित नहीं होना है। तो क्या होगा? यदि किसी से हम प्रभावित होंगे तो हमारा प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर देखो कितना जल्दी प्रभाव निकलता। अपनी एक्टिविटी से अंदाजा निकाल सकते हो। ऐसा सौभाग्य सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसा सौभाग्य, है ना, ये जो पूरा सौभाग्य 5,000 साल में, कल्प में हमें एक ही बार मिलता है। सतयुग में भी लौकिक बाप के साथ रहेंगे, पारलौकिक बाप के साथ नहीं। सतयुग में हमें याद ही नहीं रहेगा, सतयुग त्रेता में बाबा। तो 84 जन्मों में कितना श्रृंगार किया होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत श्रृंगार किए। देखो 84 जन्मों में कितने श्रृंगार किए होंगे हमने, सतयुग त्रेता के श्रृंगार, फिर द्वापर से बाप दादा का स्नेह। यही है कि बच्चों को श्रृंगार कर, लेकिन ये जो संगम युग का श्रृंगार है, ये श्रृंगार फिर पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। ये भाग्य अभी बनता है। तो बाबा हमें श्रृंगार कर क्या करते हैं? अट्रैक्टिव बनाकर, हाँ, आकर्षित मूर्त बनाकर शोकेस में सृष्टि के सामने लाए। तो जब सभी संपूर्ण बनकर शोकेस अर्थात विश्व के सामने आएंगे, तो अभी क्या करना है? हमें संपूर्ण बनना है
और है ना, तो ये संपूर्ण बनने के लिए, अट्रैक्टिव बनने के लिए, हर्षित बनने के लिए सदा ज्ञान का सिमरण, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास ये करते रहे, तो अट्रैक्टिव भी बनेंगे। बाबा जो श्रृंगार करते ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से सजे सजाए हम विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए होंगे। सतयुग का श्रृंगार नहीं, गुणों के गहने धारण करने हैं, तो हमें क्या करना है, गुणों के गहने, ज्ञान गुण शक्तियों से सचकर अभी तैयार होना है, ताकि शोकेस में हम सृष्टि के सामने आए लाएंगे बाबा हमें। ओम शांति। तो ये थी मुरली, बहुत इंपॉर्टेंट मुरली, फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां, 17 नवंबर 69 की मुरली थी। अभी हम इसके जो पॉइंट्स है, मेन मेन पॉइंट्स, वो भी रिवाइज करेंगे। ओम शांति।